उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था जेपी नड्डा जी के द्वारा। माउंट फैटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। कहाँ पर है? तो ये इथोपिया में है। अभी हम लास्ट वीडियो में इंडोनेशिया के कुछ द्वीप पड़े थे जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, लेकिन ये कौन सा है? माउंट फैटाले है। और ये कहाँ पर स्थित है ज्वालामुखी? ये है इथोपिया में। तो इथोपिया में यह स्थित है। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? तो जो कैलाश सत्यार्थी हैं इनकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का। और इनके साथ मिला था किनको? मलाला यूसुफजई को मिला था। और जो कैलाश सत्यार्थी हैं सत्य में एक दिया जलाना पड़ता है बस और सब सिलाई हो जाती है। तो दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की है। भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये फ्रांस में दी गई है। फ्रांस में भारतीय सेना के द्वारा उनके जो प्रमुख हैं उनके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए फ्रांस में इनको दी गई है। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। जो CISF है उसका प्रशिक्षण केंद्र है उसका नाम बदलकर चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया है। राजादित्य के नाम पर रखा गया है। राज करते हैं। CISF का प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया। आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो आप राजा ही बन जाओगे। तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर इनका प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा गया है। 30 साल बाद कैप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। और सबसे ज़्यादा गिद्ध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और जो कैप गिद्ध हैं उनको कहाँ खोजा गया है? दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया। दक्षिण अफ्रीका कहाँ पे है? ठंडी जगह होती है दक्षिण अफ्रीका में, मकर रेखा पर स्थित है ना, तो यहाँ पर कैप लगा के गए होंगे गिद्ध। तो गिद्धों को कहाँ देखा गया है? कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला फाइटर कौन बन गई है? इनका नाम है तनुषा। तन की रहती हैं बिल्कुल जग के सामने, फाइटर है ना ये। तो तनुष्का है। तन की रहती हैं पूरे जग के सामने, फाइटर स्क्वाड्रन है। तो जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन पहली महिला पायलट बनी है जिनका नाम है तनुष्का। हैरत का त्यौहार कहाँ पर आयोजित किया गया है? कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो भैया कोई का भी अपने रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा में, लेकिन हैरत की बात है कि जम्मू कश्मीर में इस बार इन लोगों ने त्यौहार मना लिया। तो हैरत त्यौहार है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये है असम में। चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित कर लिया है असम सरकार के द्वारा। चिरांग रिपु अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलाट का अनावरण कहाँ किया गया है या किसने किया है? तो ये अमेज़न के द्वारा किया गया है। जो अमेज़न है इसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलाट को लॉन्च किया है, अनावरण किया है। तो ये है अमेज़न। तो अमेज़न से याद कर लो ना, ओसेलाट क्या है? पहली क्वांटम कंप्यूटर चिप है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को किया गया है। फोर्ब्स सब फ्लॉप है इनके आगे, जय शाह और अमित शाह के बेटे जय शाह के सामने सब फ्लॉप हैं। तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? जय शाह को सम्मानित किया गया है। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। 300 वनडे मैच खेल चुके हैं ये 7वें भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो यह विदर्भ ने जीता है। रण में सब विद्रोही रहते हैं, सब इतर वितर हो गए। तो रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है? विदर्भ के द्वारा जीती गई है। संतोष ट्रॉफी कलकत्ता या पश्चिम बंगाल के द्वारा जीती गई थी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गुरुग्राम में किया गया है। तो गुरु के पास जाओ तो विश्व की सारी शांति मिल जाती है। तो गुरुग्राम में ही विश्व का सबसे पहला शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। तो ये कहाँ पे मिला था? विशाखापट्टनम मिला था। सब बिल्कुल बिखर गया क्योंकि भैया सब गंदा कर दिया होगा इन लोगों ने। तो रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग
छीन लिया गया है, उसका दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। विशाखापट्टनम में स्थित है रोसीकोंडा बीच। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना स्टार्ट की है? तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में बोला कि अकेले अकेले करो रोजगार महिलाओं जाके, तो एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड में। क्योंकि उत्तराखंड में सबको बेचारा अभी धसे धसे जा रहा है, इतना भूस्खलन हो गया, तो उन्होंने बोला कि ये सारी महिलाएं एक साथ मत जाओ स्वरोजगार करने, एक एक महिला जाओ। तो एकल महिला स्वरोजगार योजना स्टार्ट की गई है उत्तराखंड में। क्रिश्चियन स्टाकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के बने हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। तो किचन में भी स्टॉकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं ये। ऑस्ट्रिया के हैं, क्रिश्चियन स्टॉकर बने हैं चांसलर ऑस्ट्रिया के, और ऑस्ट्रिया कैपिटल है वियना की। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है कृष्णा जयशंकर। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला बन गई हैं कृष्णा जयशंकर। इन्होंने शंकर जी का नाम लिया और कृष्ण जी ने उनका शॉटपुट 16 मीटर पर जाकर फेंक दिया। तो इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं कृष्णा जयशंकर। पहले आते हैं वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कहाँ किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है। कहाँ पे? गुजरात में। वनतारा किन का है? अंबानी जी का है, अनंत अंबानी का। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRFC को दिया गया है। IRCTC के साथ नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है IRFT को, नहीं FC को, IRFC को। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो ये अमेरिका में उतरा है ब्लू घोस्ट। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका की ब्लू घोस्ट। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर है ब्लू घोस्ट है, चांद पर उतारा है? अमेरिका ने। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? वे तुम आ नहीं सकते। रूस को किया है, कांगो को किया है और पाकिस्तान को किया है। रूस से बोला कि यहाँ के कंगारू पाकिस्तान भेजो, तो रूस, कांगो, पाकिस्तान को फीफा 2026 से बैन कर दिया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? स्पेन में किया गया है। तो मोबाइल का पेन तो स्पेन ही बता सकता है कि मोबाइल से कितने एडिक्ट हो जाते हैं लोग। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है स्पेन में। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये है शरत कमल। इन्होंने सरल सरल तरीके से बोला कि भैया टेबल टेनिस नहीं खेल सकते, अपना कमल अपने पास रखो। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है शरत कमल के द्वारा। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ या किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। विविधता का अमृत महोत्सव का दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। हमारे यहाँ की कौन है? राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सतत विकास शिखर सम्मेलन है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। राइज उत्तर प्रदेश में टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए, नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ पर सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम में लिया है। भारतीय नौसेना गई आम खाने, वहाँ पे मिल गए सी ड्रैगन। तो सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है भारतीय नौसेना ने, कहाँ पर? गुआम में। प्रयाग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है। तो प्रयाग मास्टर 2025 का खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो ये है पंजाब। क्योंकि किससे इनको हिफाजत चाहिए? पाकिस्तान से। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो प्रोजेक्ट हिफाजत है उसको स्टार्ट किया गया है पंजाब के द्वारा। महिलाओं की सुरक्षा तो सबका होनी चाहिए ना, जॉब होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है पंजाब के द्वारा। 5वां एशिया महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। कबड्डी में जो महिला का
खिताब है वह किसने जीता है? भारत ने जीता है। 5वें एशियाई महिला कबड्डी का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस द्वारा जारी किए गए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इनका नाम है बुर्किना फासो। फंस गए बेचारे, टेररिस्ट को बढ़ावा देने के लिए फंस गए। इनको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान दे दिया बुर्किना फासो को। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं रूस के साथ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? रूस के साथ। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु, अभी शायद हिमाचल प्रदेश में भी था ना, एक यूनिवर्सिटी का नाम बदल के मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया था। वैसे ही बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के नाम पर रखा गया है? मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक के द्वारा रखा गया है प्रोजेक्ट हक। हमारा हक एथिरा हाउस का हक, HDFC बैंक में जो प्रोजेक्ट हक है उसको लॉन्च किया गया है। तो हाउस क्या है? हमारा हक है। HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट हक। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? फ्रांस रहा है। फ्रांस में हमारे भारतीय के सेना के जो प्रमुख थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी फ्रांस में जाकर, और वहीं पर ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो पूरी उनकी फ्रॉग है वही ग्लास से सीलिंग कर करके बना दी। तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया में की गई है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है सबसे पुराने उल्का पिंड की खोज या पहचान। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये दिल्ली के द्वारा दी गई है। तो दिल्ली को मेट्रो में फ्री में ने फिर अब बोला था ना कि आप कहीं पे जाकर ट्रैवल कर सकते हो। उनको समृद्ध बनाने के लिए महिला समृद्धि योजना भी लॉन्च की है किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। जबकि एकल महिला रोजगार योजना उत्तराखंड में और महिला की समृद्धि योजना दिल्ली में। आगे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश जी को किया गया है। तो उनकी आज्ञा से ही इनका प्रकाश उदय हो रहा है। तो उदय प्रकाश जी को आगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। किस देश के वास्तुकार हैं लियू जियाकुन को 2025 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? तो ये चीन के हैं। तो चीन के वास्तुकार हैं लियू जियाकुन, इनको 2025 का पुलित्जर वास्तुकार पुरस्कार दिया गया है। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ पर संपन्न किया गया? तो यह बिहार में आयोजित किया गया था। बिहार में नालंदा ये है ना, विक्रमशिला वगैरह हैं, तो इसलिए वेदनाम उत्सव मनाया गया है। चाप चार कूट त्यौहार मनाया गया है मिजोरम में। चाप चार कूट त्यौहार मनाया गया है मिजोरम में। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोर का सम्मान किसको सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। क्या नाम है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किससे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है? तो उनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है हमें आर्द्र भूमि की, है ना, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आर्द्र भूमि है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। तो इसकी टेंशन को विवेकपूर्ण हल किया है। तो ये कौन है? जयश्री वेंकटेशन है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? तो ये है किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? खंजर होता है, और इसका संस्करण था 12वां। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? अफ्रीका की कंट्री है रवांडा, और जिसमें जो युगल हैं उनका खिताब जीता गया है सिद्धांत
वाटिया और अलेक्जेंडर डोक्सी के द्वारा। रवांडा, रवांडा मतलब एक डायन जैसा नाम नहीं दिख रहा, डायन, बढ़िया बढ़िया जादू टोना करने वाली डोक्सी डोर पर खड़ी है। तो सिद्धांत वाटिया और अलेक्जेंडर डोक्सी को दिया गया है रवांडा। टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस तो नहीं था, ओपन टेबल टूर्नामेंट ही था, टेबल टूर्नामेंट था, टेनिस नहीं था। टेबल टूर्नामेंट में सिद्धांत वाटिया और अलेक्जेंडर डोक्सी को ये पुरस्कार दिया गया है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका नाम क्या है, गांडीव। तो अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल के कर दिया गया है गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है, तो LIC है। LIC लो, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो दुनिया का सबसे तेज बीमा ब्रांड कौन बन गया है, या मजबूत कौन बन गया है, तो LIC बन गया है। विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया है। तो जियो ने क्या किया है, सस्ते नेट दे दिए, सस्ता इंटरनेट मिल रहा है, तो ऑडियो विजुअल मनोरंजन सब चल रहा है, तो इन्हीं के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई के द्वारा। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं, तो इनका नाम है प्रणव वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किससे बनाया गया है, प्रणव वेंकटेश को बनाया गया है। तो छोटे छोटे बच्चे भी चेस या शतरंज चैंपियन बन सकते हैं जूनियर में, बस प्रण ले लें, तो प्रणव वेंकटेश। भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया है जिसका नाम है एयरटेल। एयरटेल ने SpaceX के साथ समझौता किया है कि भैया, एयरटेल ने बोला कि जियो के इतने सारे नेटवर्क हैं, हमें थोड़ा स्पेस दे दो। SpaceX ने बोला ठीक है, टेलीकॉम कंपनी है भारत की, SpaceX के साथ समझौता किया है एयरटेल ने। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, जयपुर में किया गया है। मुंबई से उड़ा सीधा आईफा जयपुर में, तो आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया गया, जयपुर में। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं, रोशनी नाडर बन गई हैं। रोशन है इनका नाम, तो भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं रोशनी नाडर, किसी से नहीं डरती। और किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने भारी तबाही मचाई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मतलब सबसे पुराना उल्का पिंड खोजा गया था, वहीं पर आया है अल्फ्रेड, और इसे सब फ्रेड है, ऑस्ट्रेलिया में आया है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च कर दिया है, तो ये असम। असम में वो था ना रिपू चेरांद राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था ना, 8वां, और वहीं पर क्या बनाया गया है, स्वयं का उपग्रह लॉन्च कर दिया है असम सरकार के द्वारा। थोड़ी असंभव चीज़ करता है असम, तो असम ने ये करके दिखाया है, स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन दिया गया है, तो मॉरिशस में। तो मॉरिशस है कि हाँ इंडियन ओशन में है, तो उसने ही ये इनको अवार्ड दे दिया है, नरेंद्र मोदी जी को दिया है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है, अमूल बन गया है। जब तक सबसे मजबूत ब्रांड बन गया था LIC बीमा कंपनी में, और सबसे तेज मूल्यवान ब्रांड बन गया है अमूल। जयदा स्वामी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। जदया स्वामी, जल्दी जल्दी आओ मिलने के लिए उत्सव में, तो जदया स्वामी उत्सव आयोजन कहाँ पे किया गया, तमिलनाडु में किया गया है। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फीयर X और पंच मिशन लॉन्च किया है, तो ये है नासा। स्फीयर में तो ब्रह्मांड की उपस्थिति का खुलासा करने के लिए पूरे स्फीयर में पंच मारा है नासा ने, तो स्फीयर X और पंच मिशन लॉन्च किया है नासा के द्वारा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है, IQ ईयर के द्वारा, तो भारत में। IQ ईयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 5वें स्थान पर रहा है भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है, तो ये है यूक्रेन। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो रूस के पास बहुत सारे हथियार खुद बनाता है, जबकि यूक्रेन सबसे ज़्यादा मंगा रहा है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार आयातक बन गया है यूक्रेन। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है, तो ये है Rupee 112 के द्वारा।
आप स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा है, मतलब व्हाट्सएप पे भी ऋण वितरण किया जा रहा है, रुपए बांटे जा रहे हैं, एक ही नहीं बल्कि 2 रुपए। तो रुपी 112 के द्वारा स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की गई है। किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो इसका नाम है स्टार हेल्थ। सितारा, सितारा किसने लॉन्च किया है? स्टार हेल्थ के द्वारा किया गया है। तो तारा, स्टार, हेल्थ, तो स्टार हेल्थ के द्वारा सितारा अभियान लॉन्च किया गया है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ पर संपन्न किया गया है? गुलमर्ग में किया गया है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा चरण आयोजित किया गया है गुलबर्गा में। कूल कूल कूल, विंटर गेम्स मतलब कूल कूल कूल। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण गुलबर्ग में आयोजित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉरिशस में। और मॉरिशस का एक अवार्ड दिया गया था ना, मोदी जी को सम्मानित किया गया था वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है उसको मॉरिशस में बनाया गया है। अभी चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% हो गया है। लगभग पहले 23-24% था, अब कितना हो गया है? 25.17% हो गया है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर 25 से 17% हो गया है। देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ पे बनाया गया है? प्रयागराज में बनाया गया है। तो स्थायी कला ग्राम बनाया गया है, तो जाके अपनी कला वहाँ पे दिखाओ प्रयागराज में। तो देश का पहला है स्थायी कला ग्राम प्रयागराज में बनाया गया है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। जल स्थिर है। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। माथो नागरांग नाम से जाने जाने वाला एक वार्षिक मठवासी उत्सव है, इसको आयोजित किया गया है लद्दाख में। जबकि हीरथ आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर में और चापचारकूट मिजोरम में और माथो नागरांग लद्दाख में। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 में ही किसने जीता है? दलाई लामा को दिया गया। तो ये गोल्ड की मरकरी लाए थे, इसलिए इनको शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार दे दिया गया है दलाई लामा जी को। विश्व का दूसरे सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है भारत। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क कहाँ पर है? भारत में है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पंजाब में राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है पंजाब के द्वारा। और महिला हिफाजत जो प्रोजेक्ट था ना, वो भी कहाँ पे लॉन्च किया गया था? पंजाब में किया गया था। तो पंजाब की विधानसभा ने ही एक सर्च इंजन लॉन्च कर दिया है। सर्च करो पाकिस्तान में कितनी सीमा जाती है हमारी और भारत में कितनी आती है। सर्च इंजन लॉन्च किया है विधानसभा में पंजाब सरकार के द्वारा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रीमियम 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है भारत। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रीमियर लीग 2025 में शीर्ष पदक तालिका में रहा है भारत। और कबड्डी में, महिलाओं में कबड्डी में जीते थे भारत। सूर्य के बाहरी आवरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने। नासा ने जो ब्रह्मांड थे उनके रहस्य को खोज करने के लिए 2 मिशन लॉन्च किए थे। पहला था स्फीयर एक्स और दूसरा था पंच। नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है किसने? झारखंड ने। सीनियर्स जब आते हैं सब अच्छे से झाड़ देते हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष हो। तो 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित किया गया कहाँ पर, या जीता गया है किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। तो हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह का आयोजन किया गया श्रीलंका के द्वारा। और श्रीलंका के सिविल जो अधिकारी थे उनको भारत ट्रेन करेगा, उनको टीच करेगा। हाँ, और सेंट एंथनीज समारोह आयोजित किया गया है श्रीलंका के द्वारा। 7वां एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बन गया है? दिल्ली बन गया है। सबका साथ सबका विकास करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन गया है एशिया का।
किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यह है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो युवा ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में किया गया। तो मुंबई में अलग अलग प्रकार की वेव्स आती हैं समुद्र की। जब भी देखा जब मुंबई में देखने को मिलता है ना, मरीना बीच वगैरह, मरीना बीच है, मरीन ड्राइव है। तो वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई को आयोजित किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना को शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। राज्य विविधता कार्य योजना को लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश ने। जबकि जो राज्य विविधता सम्मेलन का मतलब उद्घाटन किया था वह किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और जैव विविधता कार्य योजना शुरू की है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया गया है टाटा पावर के द्वारा। तो ऊर्जा को साक्षर करना है तो लोगों में क्या जाएगा? पावर आ जाएगा। तो ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है टाटा पावर्स के द्वारा। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। तो इन्होंने उड़ा के अस्त्र मारा है सीधा। तो MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? उड़ीसा के द्वारा किया गया है। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 को जोड़ा है। तो भारत ने यूनेस्को की जो अंतरिम सूची होती है इसमें 6 अलग अलग संपत्तियों को जोड़ा है और वो कितनी है? 6 हैं, जिसमें शायद वो गर्व वगैरह भी इसमें शामिल करने के लिए भेजा है। गेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गेमा या जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है गूगल ने। जीमा, गूगल, जी से जेम। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो यह है महाराष्ट्र। सूर्य घर योजना पहला है गुजरात। तो प्रधानमंत्री एक सूर्य गुजरात में दिया, फिर दूसरे महाराष्ट्र में जाकर देकर आ गए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में पहले स्थान पर रहा है गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 जीती है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर। और जमुना लाल शर्मा पुरस्कार दिया गया है प्रसार भारती को। सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी हेरिटेज साइट हैं, इमारतें हैं, उनको होटल में बदल दिया जाएगा। IIT के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब कहाँ विकसित की गई है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। मद्रास कुछ बहुत सारे काम नहीं कर रहा इस बार, करते जा रहा। वैसे ही IIT ने दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब को विकसित किया है IIT मद्रास के द्वारा। इंडिया मास्टर लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने जीता है वेस्ट इंडीज़ मास्टर को हराकर। इंडिया मास्टर लीग, इंडिया का मास्टर बन गया है, इंडिया मास्टर ने जीता है फाइनल और किसको हराकर? वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो 33। इटली गए थे, बहुत सारी ठंड थी वहाँ पे, शीतकालीन के गेम चल रहे थे, तो हमारी 33 के 32 के साथ 33 हो गए, तो 33 पदक जीते हैं। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? 33। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक को। ज़्यादा परिवर्तन कर रहा है डिजिटल भारतीय रिजर्व बैंक। 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया है? हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। सबके मन में बसे हैं भैया, ये सबके मन में प्रीत है इनके लिए। तो हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो जापान के द्वारा। वहाँ पे चंद्रयान 5 में हम क्या भेजेंगे? 5 पान के पत्ते। तो जापान के साथ इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। जापान
और चंद्रयान 5 मिशन। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है किसने? हॉकी झारखंड के द्वारा। अभी देखी थी। तो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? हॉकी झारखंड के द्वारा जीती गई है। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रीमियर 2025 में सबसे शीर्ष पदक तालिका में रहे हैं भारत। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? आयुष्मान खुराना को चुना गया है। आयुष्मान भव है भैया ये तो फिट इंडिया आइकन चुने गए हैं आयुष्मान खुराना। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इंग्लैंड में किया जाएगा, इनके ग्राउंड में, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है भिवंडी, महाराष्ट्र में, भिवंडी। तो महाराष्ट्र के जो छत्रपति शिवाजी थे सारे अंग्रेज़ों से भिड़ गए थे, अंग्रेज़ों से नहीं भिड़े थे, मुगलों से भिड़े थे, तो ये इसलिए इनका वहाँ पे मंदिर बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी को समर्पित पहला मंदिर बनाया गया है भिंडवी में, महाराष्ट्र में, भिवड़ी में, भिमटी। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसको तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। तो राजीव गांधी की मृत्यु भी शायद तेलंगाना के हैदराबाद में हुई थी ना, जब ये वहाँ पे गए थे प्रचार वगैरह करने, तो इसलिए राजीव युवा विकास योजना को शुरू किया गया है तेलंगाना में। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़ गए हैं? तो भारत को जोड़ा गया है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं, सब कुछ सच सच बताएंगे। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णमाचारी श्रीकांत को बनाया गया है। विजन क्लियर होना चाहिए कृष्ण जी की जैसे, तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को बनाया गया है विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है। यहाँ पर फ्रांस में हुआ है वरुण का 23वां संस्करण। भारतीय द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है फ्रांस के बीच में। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ। तो UIDAI क्या है? जो आधार बनाती है ना, वही है ये। तो आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने क्या बोला? सब में ये कर दो, सब में AI कर दो, सर्वम AI कर दिया। भारत का पहला PPP आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंदौर में किया गया है। इंदौर सबसे स्वच्छ हो गया है ना, तो ये क्या कर रहे हैं? PPP आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र को स्टार्ट किया गया है इंदौर में। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए भ्रष्टाचार दस्ता लॉन्च किया है? तो दिल्ली में बहुत छेड़छाड़ होती है, तो उन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार दस्ता लॉन्च कर दिया है दिल्ली के द्वारा। एक सींग वाले गैंडे की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो एक सींग वाले गैंडे हमें जहाँ तक सुनने में आते हैं कहाँ पे मिलते हैं? असम में ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या अब कहाँ पे बढ़ गई है? पश्चिम बंगाल में बन गई है, और वो भी 392 हो गई है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए सहमति दे दी है? तो मालदीव ने बोला है कि भैया तुम भी अपना माल लाओ, हम भी अपना माल ला रहे हैं, अपन एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की बात की गई है मालदीव के साथ। मुक्त भ्रमण सूचकांक में कौन स्थान शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। अपनी नाव उठाओ और चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा, कहीं पर भी चले जाओ। तो मुक्त भ्रमण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है फिनलैंड। खुशहाली मतलब फिनलैंड है ये, तो फिनलैंड की जगह फिनलैंड। विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है फिनलैंड। लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 4 साल का। जो अर्चना जाधव हैं इन पर डोपिंग उल्लंघन के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये लंबी कूद की धावक हैं या लंबी दूरी की धावक हैं ये। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने किया है। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए इसने रो के 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बना दिया कि लो भैया ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। कैबिनेट ने कहाँ पर नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दे दी है? असम में दे दी है नाम रूप
कामरूप कहाँ पे है? असम में है, तो वहीं पर नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र लगाया गया है असम में। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह मृदुलिका झा को दिया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है मृदुलिका झा को। चर्चे में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सागर में इसको बनाया गया है। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे बनाई गई है? महाराष्ट्र में बनाई गई है। किस महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है राम सुतार। राम को दिया गया है, राम सुतार जी को दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, और महाराष्ट्र में है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए गए। भारतीय रेलवे एवं किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने की, और आईआईटी मद्रास के द्वारा ही सबसे लंबी हाइपरलूप बनाई गई थी ट्यूब, उसी के लिए भारतीय रेलवे ने और मद्रास ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है आईआईटी मद्रास के साथ। किस विधानसभा ने सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रकाशित करने के लिए भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो ये है हमारी पंजाब। सांकेतिक भाषा को कार्यवाही के लिए प्रसारित करने के लिए बात की है पंजाब ने, पंजाब की विधानसभा ने। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले गैर मेजबान देश बन गए हैं पहले जापान। और कौन कौन प्रतिबंधित किए गए थे? 3 किए गए थे, पहला रूस, कांगो और पंजाब नहीं पाकिस्तान। और क्वालिफाई करने वाले गैर मेजबान पहले बन गए हैं जापान 2026 के लिए, है ना। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा में की जाएगी। पहली परमाणु परियोजना है उत्तर भारत की, हरियाणा में। हरियाली बहुत ज़्यादा है तो हरी जगह पे इसको कर देंगे। तो पहली परमाणु परियोजना कहाँ पे स्थापित की गई? हरियाणा में की गई है। किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंटी के द्वारा। कोई भी अलग अलग कंट्री से नहीं आती, अलग कंट्री से आते जहाँ पे ओलंपिक नहीं है या फिर जो नहीं खेलता, तो अलग से कंट्री से बुलाया गया है इनको। क्रिस्टी कोवेंटी को ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुनी गई हैं। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस में खोजा गया है। फ्रांस को ही अभी सम्मान दिया गया था। कौन सा? फ्रांस के साथ ही हमने अभी वरुण युद्धाभ्यास किया था, और फ्रांस के साथ तो कुछ तो किया था, आयरन से रिलेटेड था ना। मिल जाओ मिल जाओ। ये है ग्लास सीलिंग इंडेक्स में फ्रांस में का पहला स्थान था। और हमने वो भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी, सेना के प्रमुख ने, है ना। और वरुण भी आयोजित किया गया था कहाँ पर? फ्रांस में। और फ्रांस में ही सबसे बड़े हरे हाइड्रोजन के भंडार मिले हैं। तो पूरी उनकी फ्रॉक पे क्या फैल गया है? हरा ये सफ़ेद हाइड्रोजन फैल गया है। तो सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार कहाँ पे मिले हैं? फ्रांस में मिले। हरे नहीं बल्कि सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार हैं। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? अमरावती में आयोजित की गई है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया अमरावती में। अमर कर दिया इनको लगाकर, उनकी प्रतिमा को लगाकर। 59वें राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? हिंदी लेखक को चुना गया है जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए हिंदी के चुने गए हैं विनोद कुमार शुक्ल को। नेटुम्बो नंदी नदेतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है? तो नामीबिया। देखो नाम में कितने सारी नाना है। नेटुम्बो नंदी नदेतवाह की कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? नामीबिया की। 113वां
स्थापना दिवस मनाया गया बिहार में। बाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? मथुरा में। बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 113वां। और भारत नेपाल साहित्य उत्सव मनाया गया मथुरा में। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है टॉम क्रूज को। तो ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप में जो फेलोशिप है इसमें किसको सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है, टॉम क्रूज को। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? डेनमार्क के। तो विजय शंकर को नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया कहाँ पर? डेनमार्क में। विजय शंकर का वहाँ पे मार्क लगा दिया नाइट में। तो नाइट क्रॉस जो सम्मान है वो सम्मानित किया गया है डेनमार्क द्वारा विजय शंकर जी को। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? चेन्नई। वाह। रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है चेन्नई में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है या किसने जीता है? तो गुटर ब्लाशेल के द्वारा जीता गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है गुटर ब्लाशेल के द्वारा। क्या किया होगा ने? स्टॉक कर लिया होगा जल का बहुत सारा, गटर वटर में नहीं जाने दिया पानी। तो गुटर ब्लाशेल को सील को ये पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाया है? तो आगरा में बनाया है भव्य स्मारक, जबकि मंदिर बनाया था भिंडवी में, ये भिमड़ी में है ना। और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाया है आगरा में। तावी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। तावी फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। और हीरथ जो है वो भी उत्सव आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर में। तवी फिल्म उत्सव जम्मू कश्मीर। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर किसने जीता है खिताब? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर पुरस्कार जीता है अनाहत सिंह के द्वारा। पावर लिफ्टर जशप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। पावर लिफ्टर जशप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। से जीता है, जशप्रीत कौर के द्वारा पावर लिफ्टर में स्वर्ण पदक जीता गया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत के द्वारा जीता गया था। माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। तो माउंट जोकू लॉकी लेकर आएगा इंदौर से, उसको ज्वालामुखी नहीं जलाएगी। तो माउंट लेवोटोबी लॉकी ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो 105% बढ़ गई है। IMF आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% बढ़ी है। भारत और यूरोप संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजन की है? तो नई दिल्ली में की गई है। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ पर चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? नई दिल्ली में। समुद्र के लिए बात की गई है, समुद्री सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ ने और भारत ने नई दिल्ली में बैठ के की है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दुबई में किया गया है। वाह यार, दुबई के लोगों को बहुत रंग लग गया होगा इन लोगों ने। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी आयोजित की गई दुबई में। भारत में आने वाले प्रेषणों या रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका से बहुत सारे रेमिटेंस आते हैं। भारत में आने वाले प्रेषणों या फिर जो रेमिटेंस हैं उनका स्रोत क्या है? अमेरिका। संगीत अकेडमी का संगीत कला निधि पुरस्कार किनको दिया गया है? RK श्रीराम कुमार को दिया गया है। तो संगीत कला निधि पुरस्कार RK श्रीराम कुमार को मिला है। कला की निधि है भैया, ये संगीत कला निधि है राम कुमार, RK श्रीराम कुमार। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है? तो 24% की वृद्धि की गई है। सांसद और जो पूर्व सांसद हैं उनके वेतन भत्ते में पेंशन में वृद्धि की गई है 24% की। सिग्मो उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में किया गया है। तो सिम्बा की
जो सबसे पहले पोस्टिंग होती है वो भी शायद गोवा में होती है। तो सिग्मो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? गोवा में किया गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? पंचकुला में। तो वहाँ पे 5 कुएं थे, वहाँ पे जाके कैच द रेन को भर दिया। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? पंचकुला में। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास 21वीं की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत और तंजानिया करेगा। एक में और एक तू ताज़ा ताज़ा, तो तंजानिया। भारत और अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास की 21वीं की मेज़बानी कौन करेगा? भारत और तंजानिया करेगा। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम पौधों की पहली बार निर्यात किया गया है? तो मिजोरम में किया गया। मजे मजे से इनको पैक करके भेज दिया इथूरियम। तो भारत से सिंगापुर तक इथूरियम फूलों की पहली निर्यात हुआ है मिजोरम से। IIT में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न किया है IIT गांधीनगर में। हैक द फ्यूचर को हैक करने के लिए। तो किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो IIT गांधीनगर में इसको संपन्न किया गया है। हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया IIT गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखित पुरस्कार LEO द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो CP रमन के द्वारा लॉन्च की गई है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किसके द्वारा की गई है? PS रमन के द्वारा। PS रमन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। तो जो वरिष्ठ नागरिक आयोग है इसको विकसित किया है केरल सरकार के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना प्रारंभ की है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। और पहला उत्तर भारत का नाभिकीय परमाणु परीक्षण जो है वो कहाँ पे लगाया गया था? हरियाणा में लगाया गया था। वहीं के व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना को स्टार्ट किया है हरियाणा ने कि भैया सब लोग अपनी हरियाली पे ध्यान दो, हम तुम सबसे निपट लेंगे। तो एक मुश्त निपटान योजना प्रारंभ की है हरियाणा ने। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? बांग्लादेश ने बोला 5-5 स्वतंत्र हो जाएंगे हम। तो 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है बांग्लादेश ने। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक नियुक्त किया है? तो एस भट्टाचार्य के द्वारा। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य के द्वारा। भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक नियुक्त किया है जय भट्टाचार्य को। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता गया है। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार को कौन सा पदक दिया गया है? कांस्य पदक दिया गया है। देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में सम्मिलित होने की घोषणा की है। तो इंडोनेशिया ने बोला है कि हम शामिल हो जाएंगे। तो इंडोनेशिया के द्वारा ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की बात की गई है। किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो तेलंगाना को। तो तेलंगाना सरकार को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला उत्तराखंड के बाद दूसरा बना है गुजरात। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल लॉन्च की है? तो शिक्षा मंत्रालय। बालपन की कविताएं कौन को पढ़ाएंगे? शिक्षा से पढ़ाई जाएंगी, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया है। और PM युवा 3.0 मिशन भी लॉन्च किया था शिक्षा मंत्रालय ने। गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के लिए ध्वस्त कर दिया जाएगा। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। जो ऑस्ट्रेलिया का गावा स्टेडियम है उसको 2032 के लिए ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। 2032 के ओलंपिक और खेले जाएंगे, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर गवा देंगे सब लोग उसको।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा शीर्ष पर रहा है। इसमें 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल मिलाकर 104 पदक जीते हैं। हरियाणा दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी ही के लिए चुना गया है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी अनुवाद 2024 पुरस्कार दिया गया है हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को इसमें शामिल किया गया है। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को सम्मिलित किया गया है? नितिन मेनन को। एलीट है नहीं है, मैं नहीं हूँ, तो एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में नियुक्त किया गया है नितिन मेनन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। तो गंगा और शारदा को जोड़ा जाएगा, तो गंगा शारदा कॉरिडोर बनाया जाएगा उत्तराखंड में। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका के द्वारा। भारत में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की घोषणा की गई है श्रीलंका के द्वारा। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा। हरियाणा में कितना सारा काम हो रहा है, तो वहाँ के जो युवा हैं नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सारथी। कहाँ पर? हरियाणा में। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी ने लगाया है वायर, इसलिए पॉपुलर भी हो गया। तो फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है पापुआ न्यू गिनी ने। किस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? राहुल भावे। तो औद्योगिक वित्त निगम, औद्योग में जो भाव देखते हैं, तो इनका नाम है वित्त निगम के एमडी और सीईओ नियुक्त किसे किया गया है? राहुल भावे को किया गया है। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लागू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने वहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। तो भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदीपुर में। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो बैडमिंटन। तो बी सुमित के द्वारा बैडमिंटन की घोषणा कर दी। वो ना शरत कमल उनने भी कर दी थी कि हम भी नहीं खेलेंगे टेबल टेनिस में। और ये कौन है? बी सुमित रेड्डी हैं। ये भी बिल्कुल एकदम रेडी हो गए कि हम भी नहीं खेलेंगे, इन्हें संन्यास की घोषणा कर दी है बैडमिंटन से। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्राज़ील में किया जाएगा। तो 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्राज़ील में। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद आयोजित किया जाएगा ब्राज़ील में। एविल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा, कोई जापान की हैं शायद। एविल पुरस्कार 2025 दिया जाएगा मसाकी काशीवारा को। भारत का पहला वृद्धजन आयोग बना रहा है केरल। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाया है केरल सरकार के द्वारा। इसरो के लिए सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं, जिसका नाम है क्या? कार्टोसैट 3 ने। और ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में लॉन्च किया गया था और वहाँ के जो भूकंप की तस्वीरें ली हैं वो किसने ली हैं? कार्टोसैट 3 के द्वारा ली गई हैं। अभी जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलन मस्क बन गए हैं और भारत के मुकेश अंबानी जी बन गए हैं। तो जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है इसमें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क, भारत के ही मुकेश अंबानी जी, और महिला में थी वो नादर जी। फिर आती हैं अभी हुनर ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला है वो रोशनी नादर, HCL टेक की हैं ये। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला है रोशनी नादर। 47 नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया था? लखनऊ में किया गया था। तो लाखों थे वहाँ पे।
तो नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया, लखनऊ में आयोजित किया गया। एशिया की अरबपतियों की राजधानी कौन बन गया है, लखनऊ। तो सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है लखनऊ। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है, तो उत्तर प्रदेश। और गंगा शारदा कॉरिडोर बन रहा है उत्तराखंड में, जबकि गंगा नर्मदा कॉरिडोर को मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर बना रही है। श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है भारत। अब पहला कौन है, केन्या है। कन्या ही चाय बनाती है, उसके बाद तो भाई भारत आएगा। तो दूसरे स्थान पर भारत है। अब चीन को पीछे कर दिया, मतलब तीसरे स्थान पर चला गया है चीन। फिर आता है घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया है, नेपाल में किया गया है घोड़े यात्रा। और जो नेपाल और भारत की सम्मेलन हुआ था ना, वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था मथुरा में। और नेपाल में हुआ है घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया है। इसके साथ हमारे मार्च मंथ का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट होता है इस पीडी से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अप्रैल का। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब।